तो उसी तरह से इस समय ऐसी स्थिति पैदा हुई, जितनी देश विरोधी ताकतें हैं वो सब खड़बड़ा, उनका प्राण घुट रहा है, दम घुट रहा है, उनका तुरंत पूजन अर्चन शुरू होता है। वो साक्षात भगवान के रूप में, चाहे वो टेढ़े हों चाहे जैसे भी हों, वो तो भगवान के रूप में ही उनकी पूजा होती है। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला, राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं प्रभु भक्ति। मित्रों, आज हम हैं अयोध्या में तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य जी के पास में। अभी शालिग्राम शिलाओं को लेकर जो विवाद हुआ था महंत जी, उसके विषय में हम आपसे जानना चाहेंगे। पहले आपने कुछ और बयान दिया था, अब आपने कुछ और बयान दिया है, उस पर आप पूरी बात बताएं। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए विगत 500 वर्षों से पीढ़ियों ने संघर्ष किया। अंततोगत्वा सत्य की विजय हुई। रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और निर्विवाद रूप से फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। धीरे धीरे राम मंदिर अब आकार ले रहा है। लगभग 60% से ज़्यादा काम हो चुका है। इसी वर्ष राम मंदिर बन के पूर्ण हो जाएगा और 2024 में तैयारियां चल रही हैं कि रामलला अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। वहाँ रामलला की सेवा पूजा अष्टयाम चल रही है। रामलला वहाँ हैं, लेकिन चूंकि भगवान के जन्म का वो है विग्रह है, तो आकार में थोड़ा छोटा है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है छोटा ही रहता है। तो भक्तों की एक डिमांड हुई कि अगर रामलला का थोड़ा सा बड़ा जो है विग्रह हो तो दूर से दर्शन करने में थोड़ा सुगमता हो जाए। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने राम भक्तों की भावनाओं का आदर करके फिर जो है एक बड़ा विग्रह बनाने के लिए, वो तो रहेंगे ही, लेकिन साथ में एक बड़े विग्रह बनाने के लिए फिर मंथन करना शुरू किया। ये हुआ कि सोने की भी मूर्ति बनाई जा सकती है, अष्टधातु की मूर्ति बनाई जा सकती है, शिलाओं की मूर्ति बनाई जा सकती है। लेकिन फिर बाद में लोगों ने विचार किया कि सबसे उत्तम शिला जो है तो कौन सी होगी, तो लोग सोचे कि शायद शालिग्राम। इसी उद्देश्य से नेपाल के काली गंडकी से 4 शालिग्राम, माने 2 छोटे छोटे हैं और 2 विशालकाय हैं, तो 2 शालिग्राम और 2 शिलाएं बड़ी आई। शुरू में प्रचार हुआ कि वो शालिग्राम शिलाएं आ रही हैं। मुझे पता लगा तो अयोध्या, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की पावन जन्मभूमि अयोध्या है। यहाँ संतों की सबसे पुरानी छावनी है श्री तपस्वी जी की छावनी, जिसका रामायण कालीन इतिहास है। जब भगवान का यहाँ प्राकट्य हुआ था उस समय से यहाँ साधु संत इतना ज़्यादा रहते थे यहाँ, इसीलिए इसको छावनी कहा जाता है। बाद में तमाम छावनियाँ बन गई, लेकिन सबसे पुरानी छावनी तपस्वी जी की छावनी है। और हमारे यहाँ शालिग्राम साक्षात रामलला शालिग्राम के रूप में प्रकट हैं। दुनिया में एकमात्र एक ऐसा स्थान है कि जो शालिग्राम रामलला शालिग्राम के रूप में प्रकट है, हाथ पैर निकले हुए हैं। ये सर्वविदित है, जो पुराने संत हैं वो जानते भी हैं, दर्शन करने भी आते हैं। मुझे जैसे पता लगा कि वो शालिग्राम की मूर्ति बनेगी, तो हमने कहा शालिग्राम साक्षात भगवान विष्णु के रूप साक्षात हो तो रामलला ही हैं, स्वयं प्रतिष्ठित शालिग्राम होते हैं, तो इसलिए शालिग्राम की मूर्ति नहीं बन सकती, उनको इसी रूप में पूजा जा सकता है। और मूर्ति बनाने के लिए उस छीनी हथौड़ी जो है चलाना पड़ता है। तो हमने कहा अगर छीनी हथौड़ी चलेगी तबाही आ जाएगी, क्योंकि भगवान के सिर पर छीनी हथौड़ी मारना। अब अगर कोई तर्क दे कि रामलला का सिर तोड़ करके और रामलला बनाएंगे, तो ये तो कुतर्क हो गया ना, ये भक्ति नहीं है, अनर्थ हो जाएगा। तो जिसको लेकर के फिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों में बड़ा जो वो हुआ। हमने जो है तो ट्रस्ट के महासचिव माननीय श्री चंपत राज जी को एक ज्ञापन भी सौंपा था कि अगर आप कह रहे एक शालिग्राम शिलाएं हैं, अगर शालिग्राम शिला है तो इससे मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है। जिसको लेकर के फिर तमाम जो है विशेषज्ञों की टीम भी गठित हुई, अभी उसकी जांच भी चल रही है। लेकिन मुझे फिर जो है प्रतिदिन सुबह 3 बजे भोर में हनुमान जी का स्वप्न में दर्शन होता था, और हनुमान जी इतने कहते थे कि बेटा वो जो शिलाएं आई हैं वो शालिग्राम नहीं, वो देव शिला है, वो उससे मूर्ति बन सकती है। और बस इतने में अदृश्य हो जाते थे। लेकिन अब सपने की बात को हम कैसे आप सोचे, कैसे लोग कहे कि लोग सोचेंगे कि सपने की बात। लेकिन सुबह 5 बजे भोर में
एक दिन मुझे जो है साक्षात एक दिव्य संत का दर्शन हुआ, बड़े तेजस्वी संत। मैंने पूछा कि बाबा आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं सूर्यवंश का कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ हूँ। और हमको उन्होंने मुनिवर शब्द से संबोधित किया। बोले मुनिवर आपकी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि शालिग्राम की प्रतिमा नहीं बन सकती है, किंतु जो 2 शिलाएं आई हैं वो शालिग्राम शिला नहीं देव शिला हैं, उनकी प्रतिमा बन सकती है। तो उनके आदेश का पालन करके हमने उनको प्रणाम किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और फिर हमने जो है तो आप लोगों के माध्यम से हमने बताया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टियों को भी मैंने बताया, और देश विदेश के राम भक्तों को भी मैंने आप लोगों के माध्यम से बताया कि वह शालिग्राम नहीं देवशिला है, क्योंकि शालिग्राम से तो मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। शालिग्राम स्वयं प्रतिष्ठित है, जीवाश्म है, वो इसी तरह पूजे जा सकते हैं। और अन्य पत्थरों की बनाई जा सकती है, क्योंकि नियम यह है कि जो अन्य पत्थर होते हैं उनकी मूर्ति बनाने के बाद में जब वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब फिर पूजन अर्चन शुरू होता है। लेकिन शालिग्राम का तुरंत पूजन अर्चन शुरू होता है। वो साक्षात भगवान के रूप में, चाहे वो टेढ़े हों चाहे जैसे भी हों, वो तो भगवान के रूप में ही उनकी पूजा होती है। तो इसके बाद फिर जब मैंने बयान जारी किया कि अब जैसे ही मुझे भगवान श्री राम लला के कुल गुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, चूंकि ये अयोध्या है, देखिए कहते हैं ना ये भक्ति का क्षेत्र है, भक्ति की भूमि है, और भक्ति की भूमि की कोई भक्त ही समझ सकता है। नास्तिकों के समझ में नहीं आएगी। हाँ, जो नास्तिक है ना उनको नहीं समझ में आएगी। भगवान की नित्य लीला स्थली है अयोध्या। यहाँ भगवान की कहते हैं ना कि सरजू बरती रहे तीर फिरे, रघुवीर सखा और वीर सजे। यहाँ तो जिस गली में निकल जाइए आपको लगेगा कि जैसे प्रभु श्री राम टहल रहे हों, घूम रहे हों। ये भक्ति की भूमि है। यहाँ जो है नास्तिकों को समझ में नहीं आएगा, हमारी बात भी वो नास्तिक नहीं समझ पाएंगे, जो भक्त हैं उन्हीं को समझ में आएगी। जिसको लेकर के जैसे ही मैंने कहा तो बड़ी गंभीरता से ट्रस्ट के लोगों ने उसको लिया, और आगे का जो भी कार्य होगा बहुत अच्छा होगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है। कितने लोगों ने अपने प्राणों को आहुत कर दिया है। इसमें 1-2 लोग नहीं, इसमें लाखों नहीं करोड़ों राम भक्तों ने तन मन धन सब कुछ निछावर किया है। और आज उन लाखों करोड़ों राम भक्तों की उस बलिदान का, उस त्याग का, उनकी उस निष्ठा का ये फल है कि आज वह सपना साकार होने जा रहा है। यह राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, यह राष्ट्र मंदिर है। और यह भी सत्य है कि राम लला जिस दिन अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी विराजमान होते ही रामराज की शुरुआत हो जाएगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत तेजी से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वैसे वैसे हमारे राष्ट्र का भी निर्माण हो रहा है, और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका दम घुट रहा है। यही तो कारण है, कहते हैं अगर कोई दवा बहुत अच्छी हो, अगर जैसे कोई घाव हो जाए, अगर कीड़े पड़े हैं, अच्छी दवा डालो सारे कीड़े बाहर आ जाते हैं। तो उसी तरह से इस समय ऐसी स्थिति पैदा हुई, जितनी देश विरोधी ताकतें हैं वो सब खड़बड़ा, उनका प्राण घुट रहा है, दम घुट रहा है। क्योंकि कोई गजवाए हिंद बनाने चला था, सोच रहा था कि हिंदुओं का अस्तित्व मिटा देंगे। हाँ, वो देखा कि एकदम पासा ही पलट गया। एक ऐसा व्यक्ति आ गया राम भक्त, एक ऐसा राम भक्त आ गया कि जो पहले जो है मठ मंदिर में जाने वालों को जो है तो अपमान करते थे, अब लोगों को ये पता लग गया तो लोग अब जाते हैं मठ मंदिर में वोट लेने के लिए। जानते हैं कि अगर मठ मंदिर में नहीं जाएंगे, चंदन नहीं लगाएंगे तो जनता घास नहीं डालेगी। इसलिए पूरा स्वरूप चेंज हो गया। जिधर गजवा हिंद का षड्यंत्र था वो भी मायूस हो गए हैं। ईसाई मिशनरियाँ जो लगातार जो है तो धर्मांतरण करा रही थी, उनको भी जो है नानी याद आ रही है। वो भी समझ रहे हैं कि बस जितना देश बना लिए हैं उतना ही बचा लें तो बहुत है, अब इधर दाल गलने वाली नहीं है। और ये भी बात सत्य है, धर्म जो है कहते हैं ना ह्रास जरूर होता है लेकिन उसका बीज खत्म नहीं होता है। यही कारण है कि सदियों सदियों अनंत काल से चला आ रहा है कि अधर्म कई बार बढ़ तो जाता है लेकिन धर्म का बीज नहीं खत्म होता। कोई न कोई, यही कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कोई न कोई परमात्मा की वो दिव्य शक्ति आ जाती है कि फिर से धर्म की स्थापना कर देती है। समय समय पर प्रभु श्री राम कभी अवतारों के रूप में, 24 अवतारों के रूप में, कभी संतों के रूप में,
बड़े बड़े संतों ने जो है अपने अपने समय में जो है भक्ति की स्थापना किया, धर्म की स्थापना किया। तो उसी तरह से ये भगवान की वो है कि धर्म कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि धर्म सनातन धर्म, ये अनंत है। भगवान जैसे भगवान को कोई नहीं खत्म कर सकता है, उसी तरह से धर्म को भी कोई खत्म नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है, ह्रास होता है, थोड़ा कम जरूर हो जाता है। जैसे सूर्य को कोई सोचे कि हम खत्म कर दें, कभी नहीं खत्म कर सकता है। बादल थोड़ा ढक सकते हैं, कुहासा थोड़ा ढक सकता है, लेकिन खत्म नहीं कर सकता है। इसलिए यह सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, सनातन धर्म यह अनादिकालीन है और ये हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। बीच में जो मजहब और पंथ आए हैं, ये बीच में बने हैं, बीच में ही विनष्ट हो जाएंगे। जय श्री राम।